फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि इस समय संसद का मानसून सत्र चल रहा है। इसे आप बजट सत्र भी कह सकते हैं क्योंकि इसी सत्र में बजट पेश हुआ है। फ्रेंड्स, जब भी संसद का सत्र चलता है तो उस समय प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ तो शोर शराबा किया जाता है। लेकिन संसद में हमारे जो सांसद हैं वे लोग शोर शराबे के साथ साथ अपने क्षेत्र में आने वाली परेशानियां या फिर अपने क्षेत्र से रिलेटेड जो प्रमुख मुद्दे होते हैं वह संसद के सामने रखते हैं। फ्रेंड्स, तो संसद के इस मानसून सत्र में दिल्ली की एमपी कमलजीत शेरावत, ये बीजेपी की एमपी हैं जो कि वेस्ट दिल्ली से चुनी गई हैं। पहले यहाँ पे जो एमपी थे परवेश शर्मा थे, अब यहाँ पे कमलजीत शेरावत है। तो संसद के इस मानसून सत्र में वेस्ट दिल्ली की एमपी कमलजीत शेरावत ने एक नए मेट्रो रूट की मांग की है। उन्होंने संसद में बोलते हुए इस नए मेट्रो रूट की डिमांड रखी है। माननीय सदस्य श्रीमती कमलजीत शेरावत जी। धन्यवाद अध्यक्षा जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं दिल्ली से आती हूं और मेरे क्षेत्र का नाम पश्चिमी दिल्ली है। दिल्ली शहर आज एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है जिसमें ट्रैफिक जैम की बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ वो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का एक कॉम्बिनेशन है और इसका आखिरी गांव ढासा बॉर्डर है जो हरियाणा से लगता है। दिल्ली में जॉब करने के लिए बहुत से लोग बादली झज्जर क्षेत्र से आते हैं और ढासा गांव से भी आते हैं। अभी तक दिल्ली में जो मेट्रो है मेरे क्षेत्र में उसका आखिरी स्टेशन नजफगढ़ में है। लेकिन मैं जो हमारे कंसर्न मंत्री जी हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि इस क्षेत्र को अगर ढासा गांव तक नजफगढ़ को जोड़ दिया जाए मेट्रो से और नांगलोई तक जोड़ दिया जाए तो पश्चिमी दिल्ली की और हरियाणा जो कंसर्न लोग आते हैं उनको बहुत बड़ी राहत होगी। तो आदरणीय मंत्री महोदय जी से मेरा निवेदन है कि वो इस बात को अपने ध्यान में रखें। और एक अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से दिल्ली की स्थिति के ऊपर ये कहना चाहती हूँ कि मोनो रेल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि कम स्थान में हमें सुविधा दे सकता है और ये दिल्ली के हमारे सभी हम 7 सांसद हैं, सबकी आपस की जब बात हुई है तो सभी के क्षेत्रों में ट्रैफिक जैम की समस्या है। तो आपके माध्यम से मैं ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कंसर्न मंत्री जी से कि वो मोनो रेल के कॉन्सेप्ट को दिल्ली में इंट्रोड्यूस करें क्योंकि दिल्ली सरकार इस विषय को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है और दिल्ली की जनता बहुत भुगत रही है। धन्यवाद। फ्रेंड, जैसा कि आपने सुना कि कमलजीत शेरावत ने नजफगढ़ से ढासा बॉर्डर तक के लिए मेट्रो की डिमांड की है और नजफगढ़ से नांगलोई तक के लिए मेट्रो रूट की डिमांड की है। फ्रेंड्स, नजफगढ़ जो है फिलहाल में मेट्रो से जुड़ा हुआ है। यह दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ग्रे लाइन से जुड़ा हुआ है और यह दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का सबसे छोटा रूट है। जो ग्रे लाइन है डीएमआरसी का सबसे छोटा रूट है, सिर्फ 5 किलोमीटर का। नजफगढ़ से द्वारका को यह लाइन जोड़ती है। तो नजफगढ़ फिलहाल मेट्रो रूट से जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसा कि सांसद ने डिमांड की है नजफगढ़ से ढासा बॉर्डर और नजफगढ़ से नांगलोई तक के लिए यदि ये मेट्रो रूट को कंसीडर किया जाता है, यदि गवर्नमेंट के द्वारा इसको कंसीडर किया जाता है तो लाखों लोगों को फायदा होगा। लेकिन फिलहाल तो यह रूट ना ही अंडर कंसीडरेशन है, ना ही अंडर प्रपोज्ड है और ना ही अंडर अप्रूवल है। ये तो सिर्फ बात कह दी गई है संसद में ऐसे ही। अब ये होगा नहीं होगा ये तो बहुत बात की बात है, ऐसा नहीं है कि बोल दिया हो गया। फिलहाल जो रूट अंडर कंसिडरेशन था, अंडर प्रपोज था और अब अपने फाइनल अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रिठाला से लेके नरेला होते हुए कुंडली तक की मेट्रो का। यह रूट जो है पिछले 20-22 साल से पहले अंडर कंसिडरेशन था, फिर अंडर प्रपोज्ड हुआ, उसके बाद अब अंडर अप्रूवल है। पीआईबी का अप्रूवल मिल जाने के बाद भी अब तक इस रूट को क्लियर नहीं किया गया है, इसको कैबिनेट के द्वारा पास नहीं किया गया है। जैसा कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने बोला था कि कैबिनेट की फर्स्ट मीटिंग में इस रूट का अप्रूवल दिला दिया जाएगा। मेरा बहुत बड़ा एक लोगों का मुद्दा था कि नरेला की मेट्रो। मुझे खुशी इस बात की है कि पहली बैठक जब कैबिनेट की होगी उसमें मेट्रो का नरेला बवाना प्रोजेक्ट पास होगा तो मैं मानता हूं कि यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जो वायदा मैंने किया था उस वायदों को पूरा करने भारत सरकार, एनडीए की सरकार जा रही है। लेकिन अब तो कैबिनेट की मीटिंग भी हो गई, इस रूट की कोई चर्चा भी नहीं हुई। कल ही आप लोग मिले थे प्रधानमंत्री से, दिल्ली के 7 सांसद प्रधानमंत्री से मिले थे, लेकिन इनको
इस रूट के बारे में कोई चर्चा ही नहीं करनी है। 20-22 सालों से लोगों को सपना दिखा रहे हैं कि मेट्रो आएगी, मेट्रो आएगी। कभी जब भी फ्लैट बेचने होते हैं तब बोल देते हैं कि मेट्रो का अप्रूवल हो गया है, मेट्रो को पीआईबी का अप्रूवल मिल गया है। कभी न्यूज़ आती है कि डीडीए ने इतने करोड़ रुपए दे दिए डीएमआरसी को इस रूट के लिए, लेकिन फिलहाल इस रूट को अभी अंडर अप्रूवल रखा गया है। अभी से फाइनल अप्रूवल नहीं दिया गया है, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी से अप्रूवल दे दिया जाए, क्योंकि दिल्ली में नेक्स्ट ईयर विधानसभा चुनाव होने हैं। नेक्स्ट ईयर इनिशियल में ही विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी की हमेशा यह रणनीति रही है कि मेट्रो का अप्रूवल जो है, मतलब कि जब भी किसी नए रूट का अप्रूवल ये लोग देते हैं तो चुनाव से जस्ट पहले देते हैं। अभी आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से एक दिन पहले इन्होंने 2 नए मेट्रो रूट का अप्रूवल दिया था। इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक का जो एक्सटेंशन था ग्रीन लाइन का, इसके अलावा साकेत से जो लाजपत नगर तक का जो रूट था उसका अप्रूवल भी इन्होंने एक दिन पहले ही दिया था। इससे पहले 2019 में जब लोकसभा चुनाव होने थे तो उसके जस्ट पहले इन्होंने डीएमआरसी के फेज 4 का अप्रूवल दिया था। और फेज 4 में जो रूट सभी आप देख रहे होंगे बन रही है, मेट्रो मजेंटा लाइन हो गया और भी 1-2 लाइनें जो बन रही हैं, जो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है, तो उसका अप्रूवल भी उन्होंने 2019 के जस्ट पहले दिया था, मतलब चुनाव की आचार संहिता लगने से जस्ट पहले दिया था। तो बीजेपी की ये टैक्टिक्स रही है कि जब भी चुनाव की आचार संहिता लगने वाली होती है उससे जस्ट पहले मेट्रो का अप्रूवल दे दिया जाता है, क्योंकि अभी वे अप्रूवल दे देंगे तो चुनाव तक पहुंचते पहुंचते सब लोग भूल जाएंगे कि बीजेपी ने ये किया था। तो कहने का मतलब कि अब विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले ये पूरी उम्मीद है कि रिठाला से नरेला होते हुए कुंडली तक की मेट्रो का अप्रूवल मिल जाए। फिलहाल एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।